श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, खेड़ापति सरकार की जय, संत सतगुरुदेव गौ माता की जय, चिंता संतान हंतारो यत्पदानो गणवार शरणं तनीन्द्रचार्याणां प्रणमामि मुहुः। यद्गृहतो जन्तुः सर्वदुःखातीतो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराभासं ज्ञानज्योतिश्शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचरब्धेशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बिः श्वेतमानं कलानिधिं चतुर्भीष्व 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 तुरिस्तव शर्वजायते योऽसो पंचदा हृदये नमः। बोल महाकाल राजा की नमः शिवाय, 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 बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान इसको कोने पर रख दो, इसको उस कोने पर रख दो, इसको उठा के उधर कोने पर रख दो। भगवान शिव औगड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
DD3 में पिन लगाइए ना। भगवान शिव, ओघड़ी काशी विश्वनाथ, भगवान शंकर, जिनकी पावनमय कथा शिव महापुराण कर्नाटक के इस गुलबर्गा शहर में अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित जिनके माध्यम से बैसाख के इस पावन महीने में 7 दिवसीय कथा शिव महापुराण की श्रवण करने का सौभाग्य मिला। बाबा करुणा सागर भगवान शिव जो कि दया की मूर्त है, कोई दुखी ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई कष्ट ना भोगे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। और वही बात को ध्यान में रखकर भगवान शिव मृत्यु लोक में आकर बैठे। बैठने का भी एक स्थान होता है, बैठने की भी एक जगह होती है कि हम किस जगह पर, किस स्थान पर जाकर बैठे, उस स्थान को देखा जाता है। और हमारी संगत, हमारा विचार, हमारी दृष्टि किस जगह पर जाकर श्रेष्ठ हो। एक कौवा उड़कर मानसरोवर पर गया। अब कौवा मानसरोवर जावे तो बहुत बड़ी बात है। कौवा मानसरोवर पर गया तो बहुत सारे हंस बैठे हुए थे। उन हंसों ने कौवे को देखा तो कौवे से कहा, कौवा ये तेरी जगह नहीं है, तू तो यहां से जा, ये मानसरोवर है, यहां तो केवल हंस रहते हैं और हंस के सिवा दुनिया में यहां पर कोई रहता ही नहीं है, जाओ तुम इसे छोड़ दो। कौवा कहने लगा, भैया मैं काय को छोड़कर जाऊं, मैं भी पक्षी, तुम भी पक्षी, मैं काला तुम गोरे, है तो एक ही जात के, है तो एक ही समाज के, फिर क्यों छोड़ूं मैं। हंस ने कहा, कौवा तेरा जीवन और हमारे जीवन में बहुत अंतर है। हंसों ने देखा कौवा जाता नहीं है तो हंस उड़ उड़ के चले गए, हंस नहीं रुके। बहुत सुंदर बात कही है, जहां पर शंकर की निंदा होती हो, शिव की बुराई होती हो, एक बात याद रखना, उस स्थान पर या तो विरोध कर सकते हो तो करो, नहीं तो सीधा रास्ता नाप कर बाहर चलो। क्यों? निंदा सुनने वाला और निंदा करने वाला, इन दोनों में महापापी कौन है? सुनने। निंदा करने वाले को पाप कम लगता है, सुनने वाले को ज्यादा लगता है। निंदा करने वाले को तो भगवान ने प्रकट ही इसलिए करा, पैदा ही इसलिए करा क्योंकि ये जगत में निंदा करे। नगर पालिका की कचरे की गाड़ी जा रही हो, नगर निगम की कचरे की गाड़ी जा रही हो, बहुत बदबू मार रही हो, कचरे की गाड़ी तो बदबू मारती है, तो नगर पालिका की, नगर निगम की कचरे की गाड़ी मान लो अगर बदबू मार रही है तो आप क्या करोगे? उस कचरे की गाड़ी के सामने खड़े रहोगे क्या? अरे बोलो तो नहीं। क्या करोगे? या तो मुंह पर रुमाल रख लोगे या फिर साइड में से निकल जाओगे। तो जितने निंदा करने वाले होते हैं, बुराई करने वाले होते हैं, अपशब्द कहने वाले होते हैं, ये नगर निगम, नगर पालिका की कचरे की गाड़ी के बराबर होते हैं। इनका कर्म है बदबू मारना, इनका कर्म है निंदा करना, इनका कर्म है अपशब्द कहना। पर अगर जो श्रेष्ठ बुद्धि का होगा, जो श्रेष्ठ चरित्र का होगा, वो यहां से निकल जाएगा, उसे कोई मतलब, वो यहां से चला। हंस उड़ गए, एक हंस बिठा रहा, उसके कौवे से दोस्ती हो गई। बनवारी लाल जी, बहुत लोग कहते हैं महाराज संगत बुरी होती है। शिव महापुराण कहती है संगत कैसे बुरी होती है? अगर व्यक्ति के जीवन का संस्कार श्रेष्ठ है, कितना सुंदर कहा, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। वहां की नस्ल बिगड़ने में देरी नहीं लगती।
अगर संस्कार हैं तो श्रेष्ठता है। लोग कहते हैं वो लड़का बेकार है, उसके साथ मत रहा कर। माता पिता अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, क्यों उसके साथ रहता है, वो बेकार है, उसके साथ मत रहे। भैया शिव महापुराण कहती है अगर आपके घर के संस्कार श्रेष्ठ हैं तो तुम्हारा बेटा किसी के साथ भी रह ले, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर संस्कार तुम्हारे घर के श्रेष्ठ हैं तो देख लो, वो केकई अयोध्या में रहती थी, राम जी के साथ रहती थी, दशरथ कौशल्या सुमित्रा के साथ रहती थी, गुरुजी रोज का ज्ञान देते थे, पति रोज सूर्य को अर्घ चढ़ाता था, तो भी वो केकई की बुद्धि बदली क्या? अरे बोलो तो नहीं। और वह विभीषण को देख लो, जो रावण की लंका में रहता था, पूरे राक्षसों में रहता था, सारे मदिरापान करने वालों में रहता था, सारी प्रवृत्ति से बेकारों के साथ रहता था, उसके बाद भी विभीषण बिगड़ा क्या? अरे बोलो तो केकई सुधरी नहीं और विभीषण बिगड़ा। अगर संगत का असर होता तो विभीषण कब का बिगड़ गया होता, संगत का असर होता तो फिर तो केकई भी कब की सुधर गई होती। और संगत से मूलता शिव पुराण नहीं करती, शिव पुराण कहती है संस्कार की मूलता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हम क्या दे रहे हैं बच्चों। कौवा और हंस की दोस्ती हो गई, दोनों रहने लगे। कौवे ने कहा हंस से, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ ला दे। हंस गया तुरंत, ठीक है मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूं। और हंस दौड़ कर गया। हंस क्या चुकते थे? मोती। हंस मोती लेकर आ गए, ले ये मोती ले। और कौवा बोला भैया ये कैसे खाएंगे, हम खाएंगे तो हमारी तो चोंची टूट जाएगी। अब कौवा मोती कभी खाया हो तो खाएगा, हम नहीं खा सकते। हंस कहते हैं भैया हम तो यही पाते हैं इसलिए तुमको ये खिला दिया। अरे भाई कौवा भूखा रहने लगा, 8 दिन निकल गए। आज कौवे ने कहा हंस अब तू मेरे यहाँ चल। हंस को ले गया। कौवा कहाँ रहता था? शमशान में, बड़ के पेड़ के ऊपर। हंस को भी बिठा लिया। थोड़ी देर बाद हंस ने कहा भैया मुझे भूख लग रही है। कौवा दौड़ कर गया और एक मरे कुत्ते का मांस उठाकर हंस को ला कर दिया। हंस ने कहा ये क्या है? कौवा बोला ले हम तो ये खाते हैं, जो खाते हैं तुम्हारे लिए ला दिया। हंस बोला मैं मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। अरे हम तो यही खाते हैं इसलिए तुम भी खा लो। नहीं नहीं मैं खाने वाला नहीं हूं, ये तो मैं नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा था। वो मांस का टुकड़ा उस राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने कौवे को साध कर बाण छोड़ा। जैसे छोड़ा कौवा उड़ गया और हंस को बाण लग गया। हंस जमीन पर गिर गया। हंस जमीन पर गिरा और जैसे ही हंस जमीन पर गिरा राजकुमार ने हंस से कहा हंस देव मैंने तो कौवे को बाण मारा था और बाण तुमको लग गया। अरे हंस बोला राजकुमार तो ये तुम्हारी दिक्कत नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। मैं बुरे की संगत में बैठ गया और बुरा व्यक्ति बुरा काम करके निकल गया और अच्छा व्यक्ति जेल में धरा गया। जो बुरा होता है वो बुरा कर्म कर कर निकल जाता है। बुरा करने वाला व्यक्ति बुराई कर कर निकल जाता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति अपना बुरा तत्व ग्रहण कर कर बुरा तत्व प्रसिद्ध कर कर निकल जाता है। पर जो अच्छा है, जो अपनी बुद्धि से चित्त से अपने मनन से जो बहुत अच्छा है वो धरा जाता है। पूरी दुनिया का कोहिनूर हीरा है संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी वृत्ति। माता पिता कितने अरमान से पढ़ाते लिखाते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता पढ़ा लिखा कर बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। वो 20 वर्ष पर पानी फिर गया। 20 वर्ष, मात्र 20 दिन की कुसंगति। हम दें अपने बच्चों को सब कुछ दो, वो हैंडसेट मांगे तो हैंडसेट दे दो, वो दुनिया की चीज मांगे दे दो, पर बच्चों को एक चीज देने में पीछे मत हटना। सारी दुनिया सुख बच्चों को दीजिए पर बच्चों को साथ में उस सुख के साथ में संस्कार जरूर दीजिए। संस्कार कैसे? चलो कथा हो रही है, हमारे साथ बैठना हुआ कथा। चलिए कोई कह रहा था गुरुजी इतनी कथा। गुलबर्गा में भी हमारे यहाँ कथा होती रहती, कभी भागवत, कभी ये, कभी राम कथा, कभी ये कथा। इतनी कथा, जब टीवी चालू करो कोई ना कोई महाराज की कथा ही चलती रहती है। कितनी कथा हो रही है महाराज, इतनी कथा क्यों? भैया कथा होने का सार्थक तो क्यों है कि कलिकाल में इतनी कथा क्यों चल रही है? उसका कारण था सतयुग में भगवान का नाम खूब चलता था, त्रेता में भी खूब चला, द्वापर में भी खूब चला, पर भगवान ने देखा अब कलयुग आ गया है, कलयुग में भगवान का नाम ज्यादा चलेगा नहीं, इसलिए भगवान ने पृथ्वी पर पुराणों की सेल लगा दी है कि कहीं पर भी जाओ मार्केट में तुम्हें यह माल हमेशा मिलता ही रहेगा। कहीं पर भी ये सेल लगी।
कभी भागवत, कभी रामायण, कभी गीता, कभी शिव पुराण, कभी देवी भागवत, कभी कोई पुराण, कभी कोई पुराण श्रवण करते, धारण करिए। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस बुद्धि को भगवान को समर्पित करने का भाव प्रकट करिए। मन को कितना, एक भगोने दूध को दही बनाने के लिए जामन कितना डालोगी जी? बोलो कितना? थोड़ा सा। मेरी बूढ़ी वृद्ध वृद्ध माताएं बैठी हैं, वो जानती हैं, एक भगोने दूध को दही बनाना है, जमाना है, तो जामन कितना डालोगे? थोड़ा सा। इतनी भगोना भर के दाल में अगर स्वाद लाना है तो बघार कितना डालोगे? इतना। उसी तरह पूरे जीवन का बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, जितना जितना हमारा जीवन है, इस पूरे जीवन को अगर परमात्मा की शरणागति में जमाना है तो 7 दिन की शिव महापुराण का जामन डाल दीजिए, वो जिंदगी में जमकर तैयार हो जाएगा। मात्र 7 दिन का जामन, 7 दिन का ये शिव महापुराण की कथा का रस स्वादन, 7 दिन की कथा का सुख जीवन को सुख प्रदान कर 7 दिन। और नहीं तो जीवन व्यक्ति का चलता रहे। श्री नारद जी महाराज ने तप किया, रामचरितमानस में आपने श्रवण किया, शिव महापुराण में भी लिखा है, देव ऋषि नारद तप करे, कामदेव को जीत लिया। जब कामदेव को श्री देव ऋषि नारद ने जीता तो सबसे पहले देव ऋषि नारद कामदेव को जीत कर अगर पहुंचे तो सीधे पहुंचे भगवान शंकर के पास। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने कामदेव को नहीं जीता था, कामदेव ने शिव जी की समाधि को तोड़ दिया, समाधि को तोड़ दिया। अब दुनिया के लोगों ने कहा बताओ, वो देव ऋषि नारद काम को जीत लिए पर भोलेनाथ काम को नहीं जीत पाए। भैया तुमको कौन समझाए? वो कामदेव शंकर भगवान का साड़ू भाई था। दक्ष प्रजापति ने रति भी आई थी कामदेव को, सती भी आई थी। अरे बोलो तो महादेव को, शंकर जी को। अब ईमानदारी से बोलो, साड़ू भाई आएगा तो सम्मान करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो कई लोगों ने कहा भगवान भोलेनाथ को आंख बंद करके बैठे रहना था, कामदेव क्या बिगाड़ लेता? कामदेव ने भगवान शिव की समाधि क्यों तोड़ी और भगवान शंकर ने समाधि क्यों तोड़ी? वो तो बैठे रहते। भैया धर्म पत्नी के रिश्तेदार अगर आए तो पति का फर्ज है कि थोड़ा सम्मान देना पड़ता है। नी दे अवरिंदो। सम्मान। अभी हमारे बनवारी लाल जी मामा जी को लेकर आए थे, इनके माता के पक्ष के मामा जी थे, तो भी सम्मान दे रहे थे कि नहीं दे रहे? भैया हमारे मामा पक्ष के, हमारे मामा है। फिर कहा ये मामा की बहू है, सम्मान दे। अब देव ऋषि नारद को क्या दिक्कत? देव ऋषि नारद तो अपने आनंद मस्ती में, पर भगवान शिव को तो पूरी रिश्तेदारी देखना पड़ेगी। सबसे सुंदर अगर कोई रिश्तेदारी निभाना जानता है तो मेरा महादेव जानता है। दुनिया में कोई नहीं जान सकता इतनी सुंदर रिश्तेदारी मेरा शंकर निभाता, मेरा भोलेनाथ निभाता। सबसे और उसके बराबर कोई दुनिया में रिश्तेदारी निभा भी नहीं सकता। एक केवल महादेव थे भगवान शंकर, जो अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय से कहते थे कि रक्षाबंधन का त्योहार है, जाओ अपनी बहन अशोक सुंदरी के पास जाओ और राखी बंधवा कर आओ। कौन कहते थे? भगवान शिव, भगवान महादेव। जाओ अशोक सुंदरी के पास में जाओ और जाकर राखी बंधवा कर आओ। तो कई बार कार्तिकेय तो कहते थे पिताजी हम रक्षाबंधन पर अपनी दीदी के यहाँ नहीं जाएंगे, उसको आना पड़ेगा। वाह। तो भगवान भोलेनाथ कहते थे कार्तिकेय जब तक माता पिता अगर जीवित हैं तब तक घर के बेटे को अपनी बहन के दरवाजे पर जाते रहना चाहिए। क्यों? बुजुर्ग माँ बाप नहीं जा सकते, वृद्ध माता पिता अपने बेटी के घर बार बार नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अधिक मास की कथा में लिखा है अगर बेटी के घर का एक अन्न का दाना खा ले तो व्यक्ति मरते समय उसके मुख में तुलसी का दल नहीं मिलता। अगर बेटी के घर का एक गिलास पानी पी लो तो मरते समय गंगा जल नहीं मिलता। ये अधिक मास में आप लोग जो 33 मालपुए का दान करते हो, क्यों करते हो?
काहे के लिए करते हो ना 33 मालपुए, 33 मालपुए, 30 मालपुए 30 दिन के, 31वां मालपुआ हमने अगर ब्राह्मण गुरु के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। 32वें नंबर का मालपुआ हमने अगर बेटी के घर का, बहन बेटियों के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने अगर मान लो सूतक या सावड़ का खाया हो तो हमको दोष ना लगे। इसलिए 33 मालपुए का दान होता है अधिक मास में। क्या करते हैं सब लोग दान मालपुए का? 33 मालपुए दान किए जाए। अगर हमने बेटी के घर का कुछ खाया हो तो दोष ना लगे उसके लिए। और मालपुए का भी क्रम आपको वर्णित है, पहले भी आपको बताया है कि 90 नंबर के मालपुए पर अगर लौंग रखकर दान कर दी जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। 11वें नंबर के मालपुए पर अगर सिक्का रखकर दान कर दिया जाए तो जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। 21वें नंबर के मालपुए पर तुलसी का पत्ता रखकर दान कर दो, कभी जीवन में संपदा की कमी नहीं रहती। जिस व्यक्ति के यहाँ कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता हो तो 14वें नंबर के मालपुए पर लाल कलर का छोटा सा कपड़ा रखकर दान कर दीजिए, घर में कभी जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, ना हार्ट अटैक, ना एक्सीडेंट, ना कभी शुगर, ना कभी ब्लड प्रेशर। इतना मालपुए का महत्व है। अधिक मास के एक एक मालपुए का अलग अलग वर्णन अधिक मास की किताब में लिखा हुआ। अधिक मास की कथा में वर्णन अलग अलग मालपुए का क्रम है कि अधिक मास में हमें किस मालपुए पर क्या रखकर दान देना चाहिए, कैसा नियम है, कैसा नहीं। हम किससे आज हम कहीं बेटी के घर का अन्न अगर पा लिए हैं तो यहां शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर माता पिता जीवित हैं और माता पिता अपने बेटी के घर अगर नहीं जा सकते तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि तू जा, और तू जाकर अपनी बेटी के यहां अपनी बहन के घर जाकर रक्षाबंधन पर राखी बंधो, जाओ तुम जाओ। और भगवान गणेश जी महाराज राखी काय पर बैठकर बांधी जाती है? अरे बोलो तो, एक चौकी पर, पाटे पर, आसन पर बिठाकर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। राखी बांधने के बाद बहन भाई के माथे पर, अरे बोलो तो, तिलक कर। आप लोग भी तिलक करते हैं। तिलक क्यों किया जाता है? तो कहते हैं ये तिलक हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है। पर तिलक प्रतीक है, पर जो चावल हम तिलक में लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं? ये चावल का क्रम कहाँ से चालू हुआ? सिर में चावल चिपकाना, तिलक लगाने के बाद चावल लगाना, कहाँ से चालू हुआ? ये चावल है क्या? आखिर ये चावल तिलक के बाद में ब्राह्मण या आप किसी को भोजन करा रहे हो, जमाई को तिलक कर रहे हो, बेटी को तिलक कर रहे हो, तो कंकु लगाने के बाद चावल क्यों लगाया जाता है? उस चावल का क्या प्रमाण? उस अक्षत का क्या प्रमाण? क्यों लगाते हैं उसको? लगाते लगाते पूरी जिंदगी हो गई, अरे तो बता दो क्यों लगाते हैं? वो चावल का क्या प्रमाण है? कि कंकु का तिलक तो लगाया, वो हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। पर जो अक्षत हम माथे पर किसी के लगाते हैं कंकु लगाने के बाद में, चंदन लगाने के बाद में, जो चावल लगाया जाता है वो चावल का क्रम क्या है? तो शास्त्र कहता है, सुंदर विष्णु पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन करा, जिसके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है वो शुभ कार्य का प्रतीक होता है। और अक्षत इसलिए लगाया जाता है कि इस अक्षत के माध्यम से आपकी जिंदगी में ये शुभ कार्य निरंतर चलता रहे, इसलिए अक्षत उसके माथे पर लगाया जाता है शुभ कार्य के लिए, निरंतर चलने के लिए। इसको कहते हैं अक्षता। अक्षता का मतलब क्या है? निरंतर चलता रहे, निरंतर बढ़ते रहो। दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है, आपके यहाँ होता कि नहीं होता पता नहीं, पर महाराष्ट्र में तो एक नियम है कि दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है तो सबको पीले चावल दिए जाते हैं। इधर देते हैं क्या है? तो पीले चावल देते हैं, और पीले चावल देकर फिर उसको सतीवाचन के अनुसार उस पर छोड़ा जाता है, शुभ मंगला। अरे बोलो तो, सावधान, शुभ मंगला, सावधान, उसके ऊपर छोड़ते हैं ये सावधान। और ये चावल तुम्हारे मस्तक पर जो पड़ा हुआ है, तुम्हारे मस्तक पर जो डाला जा रहा है, तुम्हारी जिंदगी इसी प्रसन्नता में निरंतर बढ़ती चली जाए, वो अक्षता का मतलब है। केवल एक देव है महादेव जिनको खंडित चावल कभी नहीं चढ़ता। शिव जी को आप बहुत सारा चावल नहीं चढ़ा सकते, एक दाना चढ़ाओ पर खंडित मत चढ़ाओ। अक्षत शंकर को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, बेलपत्र भी चढ़ाओ, भले एक चढ़ाओ पर पूर्ण चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाइए, पूर्णता में चढ़ाइए। हम कई जगह मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के ऊपर फूल देखते हैं, तो फूल कई बार शिव जी के ऊपर, कई बार शिव जी के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपके घर के मंदिर में कई बार कई लोग जो पुष्प चढ़ाते हैं वो पुष्प चढ़ाने का तरीका भी लोगों को नहीं मालूम। जो फूल चढ़ाते हैं वो कई बार देवता के ऊपर रख देते हैं इस तरह से।
भैया शास्त्र कहता है जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होने वाले रहते हैं वो सारे टलते चले जाते हैं। आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, नरसों की जगह खरसों। तुम करके देखना, अपने आप शुभ कार्य टलेंगे। इसलिए भगवान के सम्मुख में जो पुष्प चढ़ाया जाता है वो सीधा चढ़ाया जाता है। यहां तक शास्त्र कहता है अगर भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हो तो अगर सीधा और उल्टा नहीं मालूम तो नीचे की जो डांट है उसको तोड़ दीजिए और पत्ती की पत्ती, पंखड़ी की पंखड़ी भगवान को समर्पित कर दीजिए। वो शिव जी को स्वीकार होगा, वो भगवान को स्वीकार होगा। ये उसी में कहा है, उसी में का शुक्र है। जैसे पानी में पड़ा हुआ पुष्प, काय में पड़ा हुआ, अरे बोलो जम के, पानी में। कई माताओं की आदत रहती है, हमने कई ब्राह्मणों को भी देखा, कई लोगों को देखा, क्या करते हैं, कमंडल ले जाते हैं, कमंडल डोलची, कमंडल में पानी रहता है, एक बाल्टी में पानी रहता है और पेड़ पे से तोड़ तोड़ के उसमें डालते रहते हैं। फूल को तोड़ा, उस बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी में पानी है, उस पानी में फूल डल गया। और अगर पानी में फूल डल गया और उस फूल को निकालकर आपने महादेव को समर्पित करा, देवी देवता को समर्पित करा, ठाकुर जी को समर्पित करा, कृष्ण राम नारायण लक्ष्मी को समर्पित करा, तो जो पानी में पड़ा हुआ फूल निकालकर अगर हमने देवता को चढ़ाया तो वो निर्माल्य के तुल्य हो गया। काय के तुल्य है? निर्मल। निर्मल जानते हो, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, मतलब उसका कोई परिभाषा नहीं, तुम कितने ही चढ़ा लो, वो निर्माल्य के तुल्य। अगर पानी में पड़ा हुआ पुष्प निकालकर पानी के लोटे में से, पानी के कलश में से, पानी की बाल्टी में से उठाकर चढ़ाया है तो वो निर्माल्य हो गया, मतलब चढ़ाया फूल हो गया, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते, याद रखिए। उसी तरह जैसे तांबे की प्लेट में रखा हुआ चंदन, तांबे की प्लेट में अगर चंदन रखा है और वो अपन ने लगा दिया तो वो चमड़े के बराबर हो जाता है। इसलिए तांबे की प्लेट का चंदन किसी को नहीं चढ़ाया जाता, किसी देवता को नहीं लगाया जाता, किसी देवता, निर्माल्य। भगवान शिव कहते हैं तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, पूर्णता का समर्पण, पूर्णता। पर आज के जमाने में लोग पूर्णता देते कहां हैं? एक बात बताओ, भगवान के मंदिर में नारियल फोड़ा, राम जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा और वो नारियल फूटने पर अच्छा निकल गया तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा? अरे बोलो जम के, अच्छे से बोलो, करा? अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो करा, शिवा पुराण करे ही नहीं करा। अगर नारियल फोड़ने पर राम मंदिर, हनुमान मंदिर में, देवी मंदिर में नारियल को फोड़ा और फूटने के बाद अगर वो नारियल अच्छा निकल गया, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तो तुमने भगवान को चढ़ाया, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल के खा। और मान लो वो नारियल फूटने पर बेकार निकल गया तो तुम उसको घर ले जाओगे? नहीं। क्या करोगे? जब हनुमान जी की परिक्रमा कर रहे होगे तो नारियल को वहीं पटक दो। तो भगवान शिव की कथा कर रही है कि भगवान शंकर को पूर्णता का भाव चाहिए। बेलपत्र दो, पूर्ण दीजिए, पुष्प दो, पूर्ण दीजिए, जो कुछ अक्षत भी दे रहे हो तो पूर्णता में दीजिए। भगवान को अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। शंकर जी की तो केवल एक अपूर्णता है, वो परिक्रमा है। देखिए शिव जी की परिक्रमा कितनी होती है? आदि, पूरी नहीं होती। वो भी क्यों होती है आदि? ये शंकर जी ने गड़बड़ी कर दी थी ना। बड़ा जो बेटा था वो माँ को प्रिय था और छोटा बेटा, अरे बोलो तो, बाप को प्रिय था। अब शंकर भगवान बड़े आनंद में, अभी उन्होंने क्या करा, शंकर जी को गणेश जी से बड़ा लगाव हो गया था, बड़ा लगाव एक बार बहुत। और भगवान भोलेनाथ जी ने कहा जाओ, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा उसका प्रथम गिनती में गिना जाएगा। कार्तिकेय तो गए मोर पर, गणेश जी बैठे चूहे पर और माता पिता की परिक्रमा लगा ली। अब माता पिता की परिक्रमा लगाई तो शंकर भगवान को हंसी आ गई और शंकर जी ने रोक कर कहा बेटा क्या कर रहे हो? भोलेनाथ जी से कहा पिताजी मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली, तमेव माता च पिता तमेव बंधु से सखा तमेव, मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली, मतलब मेरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा गणेश मैं तुझे प्रथम गिनती में गिनता हूं तो पहले पूजा जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर ने बोला माता पार्वती सिंहासन पे से खड़ी हो गई। पार्वती सिंहासन पे से जैसी खड़ी हुई, थोड़ी देर में कार्तिक के बाबा आ गए और कार्तिक ने आकर कहा वाह माँ, वाह माँ, गजब करा तूने, छोटे भाई को प्रथम गिनती में गिनवा दिया और मैं बड़ा बैठा ही रहा। मैं तो परिक्रमा करने गया था माँ, परिक्रमा गणेश ने करी वो तुम्हारी करी, पर पिता के वचन को अगर निभाया तो मैंने निभाया है कि जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में गिना जाएगा। मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, माना आप माता हो, माना आप पिता हो, पर गिनती तो वही कराई जाए। माँ आज मेरा अपमान हुआ है। कार्तिकेय जी ने कहा, जगदम्बा खड़ी होकर बोली भोलेनाथ मैं आपसे वचन लेती हूं, आप भोले हो, आप दयालु हो, आप करुणा सागर हो, जो आपकी परिक्रमा लगाएगा आप उसको हर कुछ दे दोगे, इसलिए आज आपसे वचन लेती हूं कि आपकी परिक्रमा जिंदगी में कभी पूरी ना लगे, जो लगाए उसे हत्या का दोष लग जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु, तथास्तु। उस दिन का नियम है शिव जी की परिक्रमा आधी चालू होकर आधी में पूर्ण हो जाती है, पर बाबा भोलेनाथ जी की परिक्रमा पूर्ण नहीं होती।
क्योंकि बहुत सरल देव है साहब, बाबा भोलेनाथ बहुत सरल, बहुत सरल। कितना सरल देव। आपके यहाँ कोई ऐसा देवता बताओ, राम जी के ऊपर दिन में 2 बजे जाके पानी चढ़ा के बताओ, भगवान विष्णु पे देवी जी के मंदिर में जाके चढ़ा के बताओ। केवल एक भोलेनाथ जी आराम से बैठा है, जब तू घर में फ्री हो जाए तब लोटा लेके आ जाना, जब तू फ्री। और सावन महीने में तो कभी आप काशी, महाकाल, उज्जैनी आदि आदि, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन आदि आदि जगह जाके देखो तो इतनी भीड़ रहे, लोग कांवड़ ले, कांवड़ जानते हो ना, कांवड़ लेकर जाते हैं और कांवड़ लेके जाके पानी की पानी, और कोई तो वहीं पे कांवड़ का लोटा तक भगवान पे फेंक दे। पार्वती जी बोलती हैं, भोलेनाथ क्या दशा हो रही तुम्हारी? भगवान बोले मैं भी चुप बैठा, तू भी चुप बैठी, आपने कहीं नहीं बोलना, बस चुपचाप बैठे रहो आंख बंद करके। पर वो लोग लोटा फेंक के मार रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी होता है। एक बार राम जी महाराज बैठे थे, बाण को घिस रहे थे और इतने में ऊपर से बंदर राम जी के मुंह पे पूंछ मार रहा था। लक्ष्मण जी ने 3 बार भगाया, फिर लक्ष्मण जी ने भगाया, फिर वो पूंछ मारने आ गया। अब की बार लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाया, अरे मूर्ख, मेरे प्रभु के मुख पर तुम पूंछ मार रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले ये तुम्हारे मुंह पर पूंछ मार रहा है, तुम्हारे सिर पर पूंछ दे रहा है बार 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 बार, इसको छोड़ूंगा नहीं। राम जी बोले गुस्सा मत कर, कपी की ममता पूंछ में, जिसके पास जो होता है वो वही देता है, उसके पास ममता पूंछ में है, इसलिए वो अपनी ममता मुझे दे रहा है। तू समझ नहीं पा रहा, हम समझते नहीं, हम हमारी वृत्ति से तो होता है। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी ने पूछा क्यों नहीं जाएगा? बस नहीं जाना तो नहीं जाना। अरे तो स्कूल क्यों नहीं जाएगा? मम्मी मिस ने बोर्ड पर लिखा महाभारत, फिर मुझसे पूछ रही किसने लिखा? मैंने कह दिया मिस आपने लिखा। तो मिस ने मुझे टेबल पे खड़ा करके हाथ में स्केल मारे, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो तूने गलती करी ना? तो मैंने क्या गलती करी? मिस ने तो लिखा था ब्लैक बोर्ड पे महाभारत, और मुझसे पूछ रही किसने लिखा? मैंने लिख दिया, बोल दिया आपने लिखा। अरे मूर्ख, मिस पूछ रही थी महाभारत किसने लिखा, तो अभी भी तो बोल रहा हूं मिस ने लिखा। अरे मैं पूछ रही हूं महाभारत ब्लैक बोर्ड पे किसने लिखा? तो क्या मिस ने लिखा था? तो मिस ने क्या पूछा थे? तो क्या ये मिस ये मुझसे पूछ रही थी कि महाभारत किसने लिखा? बस मैंने इतना कह दिया आपने लिखा, और मिस नाराज हो। बच्चों की दृष्टि में वो कर्म जो कर रहा है वो श्रेष्ठ है, पर हम अपनी दृष्टि से अपने बच्चों को उस कर्म से वंचित कर कर उसको बताएं कि मार्ग की सुलभता क्या है, श्रेष्ठता का मार्ग क्या है, सहजता का मार्ग क्या है, हम उसको बताएं। भगवान शिव की कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ जी की करुणा सागर प्रभु की कथा कर रही है। नारद जी महाराज ने तप करा, तप कर कर देवर्षि नारद सबसे पहले पहुंचे। अगर काम को जीतने के बाद पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और शंकर जी से जाकर कहे देखो ए शंकर, ए भोले, ए त्रिकालदर्शी, ए कैलाशी, ए अविनाशी, देखो जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भोलेनाथ जी ने मन में सोचा ठीक है, बहुत भोला होता है मेरा शिव, बहुत भोला होते हैं। हम तो कई लोगों से कहते हैं शंकर जैसे भोले रहो। जो बहू बहुत समझदार होती है ना, बहुत समझदार, घर में 2 तरह की बहू होती है, एक समझदार, एक में अक्ल नहीं होती। जो बहू ज्यादा समझदार होती है तो पूरी शादी में, ब्याह में, पार्टी में जो समझदार रहे वो ताला चाबी लगाती फिरे, मामा जी आए कि नहीं आए, काका जी आए कि नहीं आए, फूफा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, बुआ जी आई कि नहीं है। जो समझदार बहू है वो सबको संभाल रही है, और जिसमें अक्ल ही नहीं वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके वो भेंट में मार निपटा के वो ले, उसको क्या करना है? तो कई लोग कहते हैं, बेन उन कह देती तुम्हारी छोटी बहू में तो अकल नहीं है, और जिस बहू में अकल नहीं है वो सबसे ज्यादा आनंद में, और जिसमें अकल है भैया जो पागल है उसको भी हिस्सा मिलना है, जो समझदार है अरे बोलो तो उसको भी हिस्सा मिलना है। तो जो ज्यादा समझदार रहता है उसको पूरा घर संभालना पड़ता है, और जो समझदार नहीं रहता अपनी मस्ती में जीता है। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, खाओ पियो आनंद करो। लोग कहेंगे बताओ ये उनके घर की बहू, इसको तो वहां बैठना चाहिए, और जो बताओ ये तो खाने में लगी है। लोग कहेंगे इसमें तो अक्ल नहीं है, और जिसमें अक्ल नहीं है वो सबसे ज्यादा सुखी सबसे, और जिसमें अक्ल वो लगी। तुम देखो घर में ही देख लो, जो बहू सबसे ज्यादा समझदार थी वो सबसे आखिरी में मेहंदी बनवाती शादी में। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, जो बहू सबसे ज्यादा समझदार होगी शादी में आखिरी में मेहंदी बनवाएगी। जो बहू ज्यादा होता है, हमारे घर में कोई एक व्यक्ति को हम समझदार मानते हैं, कई बुआ को बोल देते हैं, जीजी को बोल देते हैं, बुआ जी तुम हमारे गांव में बहुत समझदार हो, तो तुम समझदार हो तो जरा सब सामान संभालना। अब बुआ जी बेचारी सब सामान संभाल रही, कपड़ा भी संभाल रही, देवर भी संभाल रही, मायरे में जो आया वो भी संभाल रही, और बहुएं खूब आनंद से एंजॉय कर रही। तो बुआ जी बोल रही चलो तो मेरे को भूख लग रही, बुआ जी तुम बैठी रहो ना, सामान तुम पे बड़ा विश्वास, तुम संभालना। अब बुआ जी तो जैसे बुआ जी को 2-4 साड़ी ज्यादा मिलेगी, संभाल रही संभाल।
क्योंकि सबको मालूम है ये समझदार है तो संभालेगी, पूरा शादी का काम संभालेगी। आखिरी में जाएंगे जब एक साड़ी सबको देंगे, इसको भी देंगे, विदा कर देंगे। तो क्यों बनो समझदार साहब? यहां तो शास्त्र कहता है मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद, नामदेव, जितने जितने भारत की भूमि पर संत हुए सबको लोगों ने पागल कहा। मीरा पागल, मीरा को लोग कहते थे बावरी। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने कहा दिया ताने देकर, ये तो पागल। संत तुकाराम को, नामदेव जी को, मुक्ताई को, जितने जितने भारत की भूमि पर संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक हुए, इन सबको लोगों ने पागल कहा। यहां तक कहते हैं कथा बांचने वाला भी पागल, कथा करवाने वाला भी पागल, और कथा सुनने वाला भी पागल। समझदार तो वो है जो दुकान छोड़ के कथा में नहीं आए, वो सब समझदार, क्योंकि दिन भर कमाने में लगे और अपन कमा। फिर वही वाली बात आ गई, देखो पहले दिन वाली, राम राम सत्य, खुद की औलाद खुद की छाती पे पैसा फेंकेगी आखिरी दिन, और कल्ले ठट होके पड़े रहोगे और कुछ नहीं उठा सकोगे। क्या करोगे? हे भगवान, जरा है भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ थे बड़े। देवर्षि नारद ने आकर कह दिया, जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता। बच्चों की आदत रहती है, जो जिस बच्चे के सबसे कम नंबर आते हैं, जिसके सबसे अच्छे नंबर आते हैं, वो अच्छा नंबर वाला बच्चा सबसे कम नंबर वाले के जाता है और कहता आंटी आंटी 93 बना। अब ये तो के गया और आंटी ने मोगरी उठाई, मोगरी जानते हो, कपड़ा धोने वाली, उठा के और अपने बच्चे को धोया। बच्चा बोला मम्मी क्यों आ रही है, देख ले तेरे साथ ट्यूशन जाता था, तेरे साथ पढ़ने जाता था, तेरे साथ पढ़ता था, रोज तेरे साथ रहता था, उसका 93 बना और तेरा 70। नारद जी ने यही सोचा कि मैं काम को जीता हूं, और जाकर सीधे भोलेनाथ जी के पास जाकर बोले आपने कामदेव को नहीं जीता, मैंने जीता है। देखा, शंकर भगवान बोले नारद जी आप देवर्षि नारद, आप संत हो, आप गुरु हो। दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वो संत, वो गुरु कर सकता। कोई मत करे, वो केवल अगर करेगा तो गुरु ही करेगा। नारद जी अगर आपने कामदेव को जीता तो ये आपके ऊपर प्रभु की करुणा है। शंकर भगवान ने कहा पर एक बात मेरी मान लो, आपने मुझसे तो कह दिया पर यह बात भगवान नारायण से मत कहना। क्यों? जिसके जो चाहने वाले होते हैं वो उसकी बुराई कभी सुन नहीं सकते, कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं। तुम नारायण से मत कहना, तुमने मुझसे तो कह दिया पर उनसे ना कहिए। इतने में तुरंत उसी समय पर, उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी पल, उसी घड़ी, उसी पल नारद जी के मन में आया, बताओ, एक तो मैंने इतना बड़ा काम किया, ऊपर से भगवान शंकर बताने को मना कर रहे हैं। खुद तो कामदेव को जीत नहीं पाए और मेरे अच्छे आनंद हो गए, तुम बताने को मना कर रहे हैं। जानकर उसी समय पर देवऋषि नारद भगवान नारायण के पास जाने लगे। भगवान नारायण के पास, भगवान नारायण के पास चले। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण
पाप निकल जाए। पहले की माता बड़ी चतुर होती थी, तुमने देखा होगा। क्यों मारती थी? अगर माथे से जू निकली उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो वापिस चढ़ जाएगी। उसी तरह जब मुख से भजन गाओ तो दोनों हाथों से ताली इसलिए बजाओ कि जैसे ही मुख से पाप निकले डर से, और अगर वो मरेगा नहीं तो वापिस। समझ में आ गया? माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण।